आपको याद होगा ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सुएला ब्रायमैन कुछ महीनों पहले काफी चर्चा में आई थी जब उन्होंने भारत से ब्रिटेन जाने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही हैं, भारत चाहता था कि उस एग्रीमेंट में ब्रिटेन भारत के लिए एक फिक्स्ड संख्या में स्टूडेंट और वर्क वीजा का प्रावधान करे। भारत की इस मांग के ऊपर सुएला ब्रायमैन ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ब्रिटेन में पहले ही भारतीय इमिग्रेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो ब्रिटेन में हर जगह हैं। इसके अलावा वो इस बात से सहमत नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत से जाने वाले स्टूडेंट्स या फिर वर्कर्स को इंक्लूड किया जाए। हालांकि वो खुद भी ब्रिटेन में एक इमिग्रेंट ही हैं। भारत के स्टूडेंट्स का विदेशों में जाकर पढ़ना, वहाँ पर जॉब करके वहीं पर सेटल हो जाना, ये कितना सही है या फिर गलत, ये तो खैर एक अलग ही डिबेट का विषय है। लेकिन भारत से ब्रिटेन जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल लगातार बढ़ते ही जा रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने लास्ट ईयर एक डेटा रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जून 2021 से जून 2022 के बीच उन्होंने भारत के 1,18,000 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजा दिया था जो ब्रिटेन में स्टडी के लिए जाना चाहते थे। इसके अलावा जो पिछले साल का डेटा आया है उसके मुताबिक पिछले एक साल में ब्रिटिश हाई कमीशन ने 1,61,000 भारतीय स्टूडेंट्स को ब्रिटेन का स्टूडेंट वीजा दिया है। ये डेटा साफ दर्शाता है कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मगर अब इस डेटा के ऊपर सुएला ब्रायमैन की नजर पड़ गई है। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सुएला ब्रायमैन ने इमिग्रेंट्स की संख्या को कम करने के लिए स्टूडेंट्स को टारगेट करने का फैसला किया है जिससे भारत के स्टूडेंट्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द वायर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक ब्रिटेन में जाकर हायर स्टडीज करने का प्लान कर रहे भारत के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि ब्रिटेन ने पोस्ट स्टडी वीजा में बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल होता क्या था कि जब भी भारत के स्टूडेंट्स ब्रिटेन में हायर स्टडीज या फिर कोई कोर्स करते थे तो वो कोर्स डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनके पास कोई परमानेंट फुल टाइम स्किल्ड जॉब ढूंढने के लिए वहाँ पर 2 साल का समय होता था। वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते थे और अगले 2 साल तक स्ट्रगल करके कोई स्किल्ड जॉब ढूंढा करते थे। न सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स बल्कि ब्रिटेन में हर देश के स्टूडेंट्स ऐसा करते थे। ब्रिटेन जो इस ग्रेजुएट वीजा रूट से वीजा दिया करता था उसमें 41% वीजा लेने वाले भारतीय स्टूडेंट्स हुआ करते थे, यानी इसमें सबसे ज्यादा संख्या भारत से जाने वाले स्टूडेंट्स की थी और ये स्कीम भारत के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके ऊपर सुएला ब्रायमैन ने कहा है कि जो ये ग्रेजुएशन वीजा रूट है ये ब्रिटेन के अंदर बैकडोर एंट्री के लिए मिसयूज किया जा रहा है और भारत समेत फॉरेन स्टूडेंट्स ब्रिटेन में शॉर्टर कोर्स कर रहे हैं, लेस रिस्पेक्टेबल यानी छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर किसी भी तरह ब्रिटेन की परमानेंट रेजिडेंसी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ सुएला ब्रायमैन ने एक प्रपोजल लाया है जिसके तहत पोस्ट स्टडी वीजा की ड्यूरेशन को 2 साल से कम करके 6 महीने तक कर दिया जाएगा। यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्किल्ड जॉब ढूंढने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स के पास केवल 6 महीने का टाइम होगा। उनको 6 महीने में जॉब मिली तो ठीक है, वरना भारत वापस भेज दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि भारत के स्टूडेंट्स स्टडी वीजा लेकर ब्रिटेन पढ़ने के लिए जाएंगे ही नहीं और ब्रिटेन में भारतीय इमिग्रेंट्स की संख्या और भी कम होगी। सुएला ब्रायमैन का ये प्रपोजल ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने वहाँ पर अभी पास नहीं किया है और अभी इसके ऊपर चर्चा हो ही रही है। लेकिन ग्रेजुएट वीजा रूट जिसमें 41% स्टूडेंट्स भारतीय हैं उसको टारगेट करना ये साफ दर्शाता है कि ब्रिटेन में जो इंडियन इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ रही है उससे सुएला ब्रायमैन को कितनी दिक्कत हो रही है। खैर, आपको मौका मिलता तो क्या आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहेंगे? हाँ या फिर नहीं, भारत में ही रहेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।